हेलो एरीज, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है एरीज 13 से लेके 19 ऑफ जून तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है और क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, और एंड ऑफ द वीक जाके आउटकम क्या निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके रीड, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन सन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके रीज, और अगर आप लोग डेली अपनी रीडिंग देखना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो वहाँ पर जाके आप अपनी डेली की रीडिंग देख सकते हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस फॉर एरीज। थैंक यू। या एरीज में भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते कहीं पर भी अगर आपकी लाइफ में बाधाएं चल रही थी, ओके, बाधाएं चल रही थी या फिर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, ओके, या किसी भी वे में मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, या फिर वाकई में आप अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे थे, तो कहीं ना कहीं मतलब क्लियर विजन नहीं था, तो वो पार्ट इस हफ्ते ख़त्म हो रहा है। ओके, इनलाइटमेंट आ रही है, इनलाइटमेंट आ रही है गाइस। सी आपके सारे अगर कहीं ना कोई किसी के लिए घर बनाना हो सकता है या फिर किसी के लिए जॉब चाहिए, उसके लिए सर्चिंग कर रहे हैं, तो लाइट मिल रही है। ओके, एंड फ्रेश स्टार्ट करने के प्रति आप आगे बढ़े, बिकॉज क्योंकि आप अपनी लाइफ में जस्ट लाइक अ बर्ड, ओके, फोकस हो अपनी मोटिवेशन पे, अपने जो भी ड्रीम एम है, गोल है, उसके पीछे, एंड पॉसिबिलिटीज़ है, ओके, आपके स्टेबिलिटी के लिए। सी जस्ट लाइक अ बर्ड, उनका क्या होता है कि जस्ट फोकस होते हैं अपने गोल डिजायर के प्रति कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए बोल के, एंड जस्ट इरादा पक्का रहता है। ओके, जस्ट लाइक डैट, बिकॉज यहाँ पर आपकी नेविगेशन कार्ड है एम हाई, एवरीथिंग इज एनर्जी, यू क्रिएट द अनस्टॉपेबल मोमेंटम ऑफ सक्सेस व्हेन यू फोकस क्लियरली ऑन योर गोल। दिस थ्री कार्ड इज सेइंग, सी दिस कार्ड इज से जस्ट जो भी आपकी गोल है, ड्रीम है, डिज़ायर है, उसमें आपको लाइट मिल रही है, एंड आप इस हफ्ते फोकस हो अपने गोल को पाने के लिए, पक्का इरादा कर चुके हो, और एंजल्स भी यही बोलना चाहते हैं गाइस कि फोकस होइए अपने गोल डिज़ायर पे, एंड में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि एक्शन भी लेते हुए दिख रहे हैं, ओके, ताकि आप क्लियरली अपने गोल पे एक्शन ले सको। ये गोल कुछ भी हो सकता है। ओके, आई फील हियर या देयर इज द फोकस। किसी का हो सकता है कि जॉब के प्रति फोकस हो तो वो उसमें एफर्ट डाल रही है, किसी का हो सकता है कि लव के पीछे फोकस हो तो वो उसमें एफर्ट डाल रहे ताकि उनको सक्सेस मिले। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस फ्रॉम हेवन। एक्सप्लोर न्यू वेंचर, मूव फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस, वी आर विद यू। सी एंजल्स भी यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आपके एम, गोल, ड्रीम, डिज़ायर है उस पर आगे बढ़ते रहिए। यूनिवर्स आपके साथ में है, हर क्षेत्र में आपको गाइड दे रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, तो उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, साइंस सिम्बलिज्म पे ध्यान दीजिएगा और अपने आइडियाज़ पे ध्यान दीजिएगा। ओके, नॉट अ बैड वीक एरीज, नॉट अ बैड वीक। ओके, इस हफ्ते आप बहुत फोकस हो, गोल ओरिएंटेड हो, अपने पैशन के प्रति एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। वेरी नाइस है। कोई बिजनेस भी करना चाहता था उस पर भी एक्शन ले रहे हो। ओके, जो भी आपके गोल, एम है, पैशन है, या फिर हो सकता है कि अगर किसी की, जैसे कि इस दुनिया में मनी सबके लिए प्रायोरिटी होती है, अगर मनी के प्रति भी कहीं ना कहीं कैसे मैं मनी को और ज़्यादा मल्टीपल बिजनेस खोलूँ, या फिर मल्टीपल मनी को जनरेट करने का रास्ता अगर किसी कोई ढूंढ रहा है तो उसको भी वो रास्ता मिल रहा है, पॉसिबिलिटीज़ वो ढूंढते हुए दिख रहे हैं। ओके, वन मोर कार्ड, और पहले अगर नहीं मिला था तो इस हफ्ते पॉसिबिलिटीज़ है, इनफ चॉइसेस आ रही हैं उनके लाइफ में।
व्हाट इज फॉर एरीज? टैरो कार्ड क्या बोलना चाहते हैं एरीज? व्हाट द हिडन पोजीशन? व्हाट इज द हिडन पोजीशन? ओके, टू कार्ड. Guys, this is your first part of the week. 6 of material. See, 6 of pentacle का कार्ड है. This is the card of guys balancing act. जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर आपके लाइफ में कहीं ना कहीं अनबैलेंस हुआ था या फिर बहुत ज़्यादा फॉगिनेस था, डाउट था, वरीज था, तो इस हफ्ते आपको लाइट मिल रहा है. लाइफ को बैलेंस करने के लिए अगर मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही थी, कोई सपोर्ट आ रहा है सरप्राइजिंगली, जहाँ से आपने सोचा भी नहीं था वहाँ से सपोर्ट आ रहा है. ओके, और लाइफ को बैलेंस कर रहे हो money wise, job wise. Okay, let's see why this 6 of pentacle is here for Aries. Why? Okay, so many cards because कहीं ना कहीं द स्टार का कार्ड है, सन का कार्ड है एंड द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है. ओके, सी सो मैनी. ये 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में चॉइसेस आए हो राइज अप होने के लिए. द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है. ओके, चॉइसेस आए हो या फिर अननोन टेरिटोरी पर हो, उनको पता नहीं है कि कहाँ कैसे जाना है बोल के. बट हेयर इज़ द क्लैरिटी, हेयर इज़ द विश फुलफिलमेंट. ओके, मे बी शायद यू आर डीलिंग विद एक्यूरस या फिर लियोस. ओके, एंड राइज अप हो रहे हो. यूज योर इंट्यूशन. जैसे कि मैंने पहले कहा कहीं पर, अपनी इंट्यूशन को ध्यान दीजिएगा. सी, यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे रहे हैं आपके इंट्यूशन के ज़रिए, बिकॉज यहाँ पर आप अपनी लाइफ के मटेरियल की तरफ जाते हुए दिख रहे हो. बैलेंस करने के लिए यूनिवर्स आपको गाइड करे. और 6 ऑफ पेंटिकल इज़ हियर बिकॉज देर इज़ द क्लैरिटी, देर इज़ द विश फुलफिलमेंट, देर इज़ द राइज अप हो रहे हो. दैट्स वाई यहाँ पर आपकी 6 ऑफ मटेरियल का कार्ड है. फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक गाइज, जो भी आप एफर्ट डालोगे ना जिस भी एरिया में, तो आपकी लाइफ में उसका रिजल्ट मिलेगा. ओके, उसका रिजल्ट मिलेगा. फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में फोकस होइएगा और क्लियर विजन के साथ में, गोल के साथ में एक्शन लीजिएगा. ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक, ओह सी 10 ऑफ पेंटिकल. यहाँ पर अगर आप एक्शन लेते हो तो यहाँ पर आपके लाइफ में रिवॉर्ड मिल रहा है, ऑफ़र आ रहा है, मनी वाइज ऑफ़र आ रहा है, फैमिली वाइज स्टेबल हो रहे हो. दिस इज़ द 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है. अगर कोई चाहता है कि ऑफ़र आए तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में उनकी लाइफ में ऑफ़र आ रहा है, बेस बनाने के लिए, फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए. ओके, बिकॉज सी, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर इसलिए है, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में मेंटल डिस्टर्बेंस है, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि धोखा हुआ है, बिट्रेल हुआ है, या फिर उनकी जो भी उनके लिए मायने रखते थे वो कोई लेके चला गया है. पीस ऑफ माइंड, या फिर कोई भरोसा, या फिर कोई मनी भी हो सकता है. दैट्स वाई यहाँ पर ना आप राइज अप हो रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, वेकअप हो रहे हो. ओके, बिकॉज सी मिडल पार्ट ऑफ द वीक में आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल इसलिए यहाँ पर है क्योंकि किसी की मेंटल स्थिति, माइंड वाइज एंजाइटी था, वरीड था पर्सन की वजह से. नाउ हेयर इज़ द वेकअप एंड हेयर इज़ द रेस्ट करके पीस ऑफ माइंड लेके आ रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में ये मटेरियल थिंग में स्टेबल हूँ बोल के, राइज अप हूँ बोल के. दैट्स वाई आपके मिडल पार्ट ऑफ द वीक आपके लिए बेस, फाउंडेशन, मजबूती आ रही है. ओके, वाओ, बिकॉज आप डिसीजन ले रहे हो अपने आने वाले दिनों के लिए, डिसीजन ले रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो और लेट गो कर रहे हो अपने जो भी मेंटल एंजाइटी था, पर्सन ने धोखा दिया था उसको. इसीलिए यहाँ पर आपकी लाइफ में मिडिल पार्ट ऑफ द वीक आपको रिजल्ट मिल रहा है. एंड एंड पार्ट ऑफ द वीक 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड. सी, so much material thing is happening going on in this week. Okay, Aries, मटीरियल थिंग ही आ रहा है, नो इमोशनल रोलर कोस्टर. ओके, जो भी मटीरियल थिंग के बारे में आप सोच रहे हो वो इस हफ्ते आपकी लाइफ में आ रहा है. टीम वर्क होके काम करते हुए दिख रहे हो, ताकि लोग आपको नोटिस करें, रेज अप हो, आपके लाइफ में सक्सेस मिले, राइज अप हो. वाई 3 ऑफ पेंटिकल इज हियर.
Why three of Pentacle is there? बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ओके, प्रोटेक्ट कर रहे हो नेगेटिव सिनारियो से, नेगेटिव पीपल से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव एनर्जी से। दैट्स वाई यहाँ पर ना ये भी शायद हो सकता है किसी के लाइफ में फाइनेंशियल तंगी आ रही है, तो इसीलिए फाइनेंशियली स्थिति को भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ताकि आप टीम वर्क होकर काम करो और लोग आपके काम को नोटिस करें और आपको सक्सेस मिले और आपको रेज मिले, प्रमोशन मिले, जस्ट लाइक दैट। दैट्स वाई यहाँ पर आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, ओके। What's the hidden position? See, hidden position में so much confusing। मून का कार्ड है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओके। हिडन पोजिशन में जो आपको पता नहीं है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बट जो भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना गाइस, वो कंप्लीशन हो जाएगा, ओके। वो कंप्लीशन हो जाएगा, समय का पहिया आपके फेवर में आएगा। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि मेरे लव लाइफ के बारे में सोच रहे हो, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे लव लाइफ के बारे में सोच रहे हो, पर्सन के बारे में सोच रहे हो, तो वो पीरियड भी ख़त्म हो जाएगा, ओके। वो डार्क साइकिल, सी सो मच डार्क कलर इज हियर। और अगर आप अपने मनी के बारे में भी वरीड थे, फाइट चल रहा था कि कैसे मनी को जनरेट करें, तो हियर इज़ द कंप्लीशन एंड लक आपके फेवर में है, ओके। लेट्स सी why this card is here for Aries. Okay. because you are waiting for your ship। मे बी आप लोगों ने एफर्ट डाल लिया है, ओके। आप लोगों ने आपने एफर्ट डाल लिया, जिस भी एरिया में आपकी फाइट चल रही थी, ओवर थिंकिंग चल रहा था, एंजाइटी चल रहा था, फेयर वेस्ट एनर्जी था, आपने एफर्ट डाला है एंड वेट कर रहे हो कंप्लीशन का। हेयर इज़ द कंप्लीशन, हेयर इज़ द लक, वेट कर रहे हो अपने रिजल्ट का। अच्छा है गाइस, नॉट अ बैड। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। What's the outcome for Aries? Okay. 7 of कप का कार्ड है। सो मच कन्फ्यूजिंग है गाइस। कुछ लोग हो सकता है सो मच कन्फ्यूजिंग हो, ओवर थिंकिंग हो, या ओवर थिंकिंग कर रहे हो, रोलर कोस्टर हो रही है, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो। सो मैनी ऑप्शंस, ओके। तो उससे सोच रहे कि कैसे मैं कौन सा चूज़ करूँ ताकि मैं अपनी लाइफ में स्टेबल सही दरवाज़ा, सही अपॉर्चुनिटी चूज़ करके फ्यूचर को सिक्योर करूँ बोल के, ओके। See, can you believe it guys? Can you believe it? See, 7 of cups, okay, twice। डोंट कंफ्यूज। अगर आपके लाइफ में चॉइसेस हैं तो, अगर नहीं भी है तो डोंट कंफ्यूज, फोकस होइएगा। तो इसीलिए यूनिवर्स ने क्या बोला यहाँ पर, फोकस होइए। इनर पॉसिबिलिटीज़ है आपकी लाइफ में, फोकस होइए, इरादा पक्का कीजिए एंड यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं आपके अपॉर्चुनिटी में जो आपके लिए सही है उसको चूज़ करने के प्रति। गाइस, डोंट फील सोबर, डोंट फील रोलर कोस्टर, ओके। यही इज़ स्टेबिलिटी है। अगर आप कहीं कंफ्यूज हो तो यहाँ पर लाइट मिल रही है आपके फ्रेश स्टार्ट के प्रति। तो गाइस, ये हफ्ता मैं बोलूँगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज़ द सडनली आप लोगों की लाइफ में जो भी अपने एफर्ट डाले थे मनी वाइज, जॉब वाइज, तो लाइफ को बैलेंस करने के प्रति कोई सपोर्ट आ सकता है। सरप्राइजिंगली मनी हेल्प आ सकती है। जॉब के लिए आपने एफर्ट डालते वो भी आ सकता है। मिडल पार्ट ऑफ द वीक देयर इज़ द स्टेबिलिटी, मनी वाइज स्टेबिलिटी, ओके। मनी वाइज स्टेबिलिटी है। अगर आपने एफर्ट डालते तो ऑफ़र भी आ रहा है। एंड पार्ट ऑफ द वीक आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए टीम वर्क के साथ में काम करो, प्लानिंग के साथ में काम करो, ताकि लोग आपको नोटिस करें, रिकग्नाइज करें। और हिडन पोर्शन में अच्छा है कि जो भी आपकी डार्क पीरियड थी वो ख़त्म हो रही है। मे भी शायद आप लोगों ने एफ़र्ट डाल लिया है, तो इसीलिए आप रिजल्ट का वेट करें, तो रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि बोथ आर मेजर आर्कनास है, फाइट चल रही है, डार्क पीरियड चल रहा है, तो समय का पहिया आपके फेवर में आ जाएगा, ओके। बट आउटकम में मैं यही बोलना चाहूँगी गाइज, डोंट कन्फ्यूज़। अगर आपके लाइफ में चॉइसेस है, फोकस होइए, इरादा मजबूत कीजिए, ओके। एम हाई, सी फोकस होइए, एम हाई एंड उस पर काम कीजिए। इरादा, मोटिवेशन, जो भी आपके गोल है ना, रोलर कोस्टर नहीं होना। एक को गोल को पकड़िए और उस पर फोकस कीजिए, ओके। एंड कॉन्फिडेंट रहिए उस पर, क्योंकि यूनिवर्स आपको हर क्षेत्र में गाइड कर रहे हैं। वी आर विथ यू गाइस, सो डोंट बी अ रोलर कोस्टर।
नाइस वीक, ऐसी नो मोर सोर्स यहाँ पर, ओके। कोई सोर्स के कार्ड नहीं है, कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं है, बट सिर्फ चॉइसेस हैं। तो रोलो कोस्टर हो रही कि कौन सा चूज़ करूँ ताकि मेरे लिए सही होगा। अगर ये कंफ्यूजिंग है तो आपकी लाइफ में मे बी शायद इनलाइटमेंट आ रही है। यूनिवर्स आपको लाइट दे रहे हैं। फॉरेस्ट टेम्पल इज़ हियर कि कैसे कहाँ जाना है। यूज योर इंट्यूशन। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर एरीज? व्हाट इज द गाइडेंस फॉर एरीज? सी 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है आपके ना पूरे कार्ड मटेरियल्स के आए हैं। मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग ना मटे फाइनेंशियल स्थिति वाइज बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल तंगी है, घर बनाना हो या फिर पर्सन की कमी है या फिर एनर्जी की कमी है, डार्क पीरियड है, ओके, देयर इज ऑप्शंस। म्यूजिक वॉइस का कार्ड है। सी क्रिएटिव होइए, एक्शन लीजिए अपने इस कमी पे, कॉन्फिडेंट रखिए। हियर इज़ द कॉन्फिडेंट रखिए एंड जो आपके लाइफ में अनहेल्दी है वो कंप्लीशन हो जाएगा, ओके। द वर्ल्ड का कार्ड है, कंप्लीशन हो जाएगा एंड डिसीजन आपको लेना है गाइस। डिसीजन लीजिएगा जहाँ पर भी आपकी स्ट्रेस चल रही है। सी हियर इज़ द फ्रेश स्टार्ट। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं गाइस। जो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, हर एक की लाइफ में कमी होती है, एनर्जी की कमी, पर्सन की कमी, विजन की कमी, तो वो चेंज हो जाएगा बट हमको एक्शन लेना चाहिए, ओके। म्यूजिक वॉइस का, म्यूजिक सोर्स का कार्ड है। तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं आप लोगों की लाइफ में है, रास्ता है, यूज़ कीजिए, उस पर एक्शन लीजिए, उस पर चलिए ताकि आप अपने गोल तक पहुंच सको। कॉन्फिडेंट रखिए, आगे बढ़ते रहिए गाइस। जो भी मटेरियल चीज़ें ना वो चेंज है, ओके। अच्छी एनर्जी है तो यूज़ कीजिएगा एरीज। आज का क्वेश्चन एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एरीज मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रखती हूँ। चूजा पाइल्स मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, अप्रिशिएशन, डिवाइन हेल्पर। सी पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा है ना, देयर इज़ द सपोर्ट है, रेज मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, देयर इज़ अ डिवाइन हेल्पर ऑल्सो आपके स्टेबिलिटी के लिए। जैसे कि आप पूछोगे कि ये मटेरियल थिंग के बारे में बोलूँगी, आप बोलोगे कि मेरी मटेरियल जो भी मटेरियल थिंग इस वर्ल्ड के लिए ज़रूरत है वो ख़त्म होगी। क्राइसिस, मनी क्राइसिस ख़त्म हो गए। यस, मनी क्राइसिस ख़त्म होंगे। देयर इज़ द सपोर्ट ऑल्सो, डिवाइन आपके साथ में है, ओके, आपके स्टेबिलिटी के लिए। अगर आप रेज चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो तो भी एफर्ट डालिए, मिल रहा है पाइल नंबर 1, ओके। स्टेबिलिटी आ रही है, सो डोंट वरी। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है, डिवोशन, नेचर स्पिरिट। जो भी आपने सवाल पूछा ना गाइस, तो यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं, यूनिवर्स आपके साथ में है। आपके पर जो भी आपके यूनिवर्स से आपने सवाल पूछे थे, पीस रखिएगा, शांति रखिएगा, गो विद द फ्लो, ओके। यूनिवर्स अपने टाइम पे आपको ज़रूर रिवॉर्ड देंगे। सो अगर बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो रहे हो, फाइट चल रहा है, डार्क पीरियड चल रहा है, तो नेचर में जाइएगा, ओके। नेचर में जाएगा, यूनिवर्स आपके साथ में है गाइस, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ओके। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है, गार्जियन एंजल्स, डेथ का कार्ड है गाइस। पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है कि मेरी ये नेगेटिविटी कब जाएगी, मेरी ये मनी क्राइसिस कब जाएंगे, मुझे जॉब कब मिलेगा, गाइस देयर इज़ द एंड अबाउट योर डार्क पीरियड, एंड अबाउट योर साइकिल, ओके। अनदर स्टार्ट हो रहा है, रीबर्थ होते हुए हो रहे हो, ओके। अगर जैसे कि आप लव लाइफ में बोलोगे कि मेरी लव लाइफ ठीक होगी, यस। अगर आप चाहते हो कि लव लाइफ ठीक होगी, यस होगी। देयर इज़ द एंड एंड न्यू बिगिनिंग सेम रिलेशन के साथ में, या फिर अगर आप चाहते हो कि दूसरा रिलेशनशिप भी हो तो उसमें भी देयर इज़ द एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग अबाउट योर टेरिटोरी। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है, इन्वेंशन, क्रिएटिव गाइस। ये पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने लाइफ को बनाइए जहाँ पर भी आप बनाना चाहते हो, जो भी आपके एम है, गोल है, ओके। फोकस होइए और बनाइए। डार्क पीरियड चल रहा है तो उसमें कलर भरने की कोशिश कीजिए। डे टू डे लाइफ में
जो आपके पास में है उसको एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। बाद में अगर लाइफ के एंड ऑफ द डे जाके मे बी शायद आप ये बोलोगे कि अरे यार मैंने तो लाइफ की जर्नी को एंजॉय ही नहीं किया, बस अपने गोल तक पहुंचने के प्रति, डेस्टिनी तक पहुंच या फिनिशिंग पोल तक पहुंचने के प्रति मैं इतनी एक्साइटमेंट था या फिर इतना मेहनत कर रहा था कि मैंने जर्नी को एंजॉय ही नहीं किया। तो गाइस, जो भी आप काम करो डे टू डे लाइफ में एंजॉय करते करते अपनी लाइफ को बनाइए। ओके, या अगर मनी क्राइसिस है तो आई नो कि इंजॉय कर नहीं होता है मनी क्राइसिस में, कि कैसे बैलेंस करना है, कैसे मैनेज करना है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो बट सोचने से तो कुछ होता नहीं है, आप एफर्ट भी डालें, साथ ही साथ प्लेफुलनेस के साथ में, खुशी के साथ में उस मोमेंट को गुजारते हुए आगे बढ़िए। ओके, या पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है, यूज योर इंट्यूशन। जैसे मैंने पहले कहा, पाइल नंबर 5 आप लोगों की लाइफ में ना अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर आप चाह रहे थे कि लव अपॉर्चुनिटी आ रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी आ रहा है, एंड घर बनाने के लिए कोई सपोर्ट आ रहा है, तो यूज़ योर इंट्यूशन। ओके, देखिए कि कहाँ से वो अपॉर्चुनिटी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे सरप्राइजिंगली किसी के लिए हो सकता है कि कोई अननोन पर्सन आके आपको अपॉर्चुनिटी दे दे। ओके, सी दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। पाइल नंबर 5 यूज योर इंट्यूशन, सूझबूझ से काम कीजिएगा। ओके, अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में। या पाइल नंबर 1 आप ना एफर्ट डालिएगा, आपको रेज प्रमोशन मिल रहा है, मनी के लिए भी अगर आप एफर्ट डालेंगे तो कोई सपोर्ट मिल रहा है। पाइल नंबर 2 आपके लिए गो विद द फ्लो, यूनिवर्स के जब उनका टाइम आएगा तब आपको देंगे। ओके, जब राइट टाइमिंग आएगी तो गो विद फ्लो। पाइल नंबर 3 जो भी आपकी नेगेटिव सिनारियो चल रही है, मनी क्राइसिस चल रहा है, या फिर जॉब में हेक्टिक जॉब चल रहा है, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है, वो साइकिल ख़त्म हो रहा है। पाइल नंबर 4 जो भी आप अभी बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ को एंजॉय करते करते, कलर भरते भरते आगे बढ़िए। ओके, बिकॉज राइट नाउ आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कलर भरने की कोशिश कर रहे हो, बनाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, पाइल नंबर 5 यूज योर इंट्यूशन। ओके, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, लाइफ को बैलेंस करने के लिए अपने आप में खुश रहिएगा एंड इंट्यूशन को यूज़ कीजिएगा हर सिनारियो के पीछे। ओके, या गाइस ब्यूटीफुल रीडिंग है तो आप यूज़ कीजिएगा। इस हफ्ते अगर आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में चॉइसेस है, या किसी की लाइफ में तो बहुत ही चॉइसेस है, या फिर अगर आपने एफर्ट डाला तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक आपको मनी ऑफ़र आ सकता है या फिर जॉब ऑफ़र आ सकता है। ओके, हाँ, एंड किसी के लिए बोलना चाहूँगी एंड ऑफ द वीक अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी काम कर रहा है तो एंड ऑफ द वीक शायद उनको रिजल्ट मिले। ओके, लव लाइफ के लिए या गाइस एम हाई, फोकस रहिए और उस पर काम कीजिए, एक को पकड़ के। ओके, दिस वॉज योर रीडिंग एरीज। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।